नमो नमः। आइए अब हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि श्री राम जी चित्रकूट में वनवास कर रहे हैं और तभी भरत जी उनसे मिलने के लिए आते हैं और उनसे मिलने के बाद में श्री राम भरत से उनकी कुशलता का समाचार पूछते हैं और उनकी राज्य व्यवस्था संबंधी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि उनके राज्य में सब कुछ ठीक तो है ना, और वो अपने राज्य के संचालन के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हमने 4 श्लोक पढ़ लिए थे। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। मंत्रो विजयमूलम हि राज्ञाम भवति राघवः सुसंवृतो मंत्रिर्धुरैर्मात्यै शास्त्र को विदे। यहाँ पर जो है राजाओं की विजय का मूल कारण क्या होता है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि राघव, हे रघुनंदन, मंत्रों, अच्छी मंत्रणा ही राज्ञाम, राजाओं के लिए या राजाओं की विजय मूलम भवति, राजाओं की विजय का मूल कारण होती है। और कब होती है यह भी बताने का प्रयत्न किया गया है कि यह भी तभी सफल होती है जब शास्त्र को विदयी, शास्त्रों में निपुण, मंत्र धुरेर अमात्य, अमात्य यानी कि मंत्री, और मंत्री धुरेर कहता है कि मंत्री शिरोमणि अमात्य, मंत्रियों में श्रेष्ठ अमात्य क्या करे, सुसंवृतो, उन सभी बातों को गुप्त रखे। बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए कि यदि आप अपने किसी भी कार्यों में सफलता चाहते हैं तो उसे गुप्त रखें। यदि अपनी बातों को आपने किसी को बता दिया तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कभी वह कार्य सफल ना हो पाए। इसीलिए यहाँ पर समझाते हुए या पूछ रहे हैं या यूँ कहिए कि उसे समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या आपके पास में ऐसे मंत्री हैं जो बहुत समझदार हैं, आपकी सभी बातों को गुप्त रखते हैं ताकि उसमें सफलता प्राप्त हो सके। आइए अब अगला देखते हैं। कच्चि निद्रावसम नैषी कच्चित काले अवबुध्यसे कच्चिच्च चापर रात्रैषु चिंतयस्यर्थ नैपुणम्। अब इस श्लोक में श्री राम भरत जी से पूछ रहे हैं कच्चित निद्रावशम, क्या तुम असमय में ही निद्रावशम, निद्रा के वशीभूत तो नहीं हो जाते, नैषी नहीं हो जाते, यानी कि तुम रात्रि में बहुत जल्दी ही तो नहीं सो जाते। कच्चित काले अवबुद्ध से, और हाँ, क्या तुम समय पर जाग जाते हो? क्या तुम सुबह प्रातःकाल सही टाइम पे उठ जाते हो? और क्या पूछा, कच्चित चापर रात्रेषु चिंतयस्यर्थ नैपुणम, कहा कि जो रात्रि का अंतिम पहर होता है उस अंतिम पहर में क्या तुम अर्थ सिद्धि है ना, अर्थ नैपुण्यम यानी कि धन की सफलता के बारे में विचार विमर्श करते हो? देखो, बहुत ही कई बार हमें जो है अपनी अर्थ सिद्धि के लिए स्वयं मंत्रणा करनी पड़ती है अपने आप से। जब हम अकेले हो, हमारा मन शांत हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में जो है श्री राम भरत जी से पूछ रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जो है एकदम निश्चिंत हो करके रात्रि को बड़ी जल्दी आराम से सो जाते होंगे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुबह भी तुम जो है समय पर नहीं उठते होंगे? क्योंकि राजा के लिए तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ राजा के लिए ही नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रातःकाल सुबह जल्दी उठे, रात्रि को अपने टाइम से सोए, जो सही समय है हमारे सोने के लिए, और फिर अपने जीवन के विषय में विचार विमर्श करें अपने आप से। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे देखते हैं। कच्चिन मंत्रयसे नैकः कच्चिन बहुभिः सह कच्चिते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। अब यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कि कच्चिन नैकः मंत्रयसे, कि किसी गूढ़ विषय पर
कहीं तुम अकेले ही तो विचार नहीं करते? ऐसा तो नहीं है कि किसी भी विषय पर अकेले ही तुम डिसीज़न ले लेते हो, जो मन में आया कर लेते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? और पूछा, कच्चिन बहुभिः सह, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोगों को बिठा करके किसी विषय पर विचार विमर्श कर लिया, विचार है, और उसको मान लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है? और कच्चिते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति, और कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम जो भी मंत्रणाएं करते हो वो जो मंत्रणा है शत्रु राज्य तक चली जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है? देखो, ये तीनों ही बातें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि किसी भी बात पर अकेले ही अपने मन में सोच करके उसके ऊपर सहमति देना, यह भी ठीक नहीं है। और बहुत सारे लोगों के बीच में बातें रख करके उस पर सहमति देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो मंत्रणाएं हैं वो गुप्त मंत्रियों द्वारा, जो आपके महत्वपूर्ण मंत्री हैं उनके बीच में होनी चाहिए, तभी तो वो बातें गुप्त रह सकती हैं। अन्यथा जैसे पूछा है श्री राम ने कि कहीं आपकी बातें, आपकी गुप्त मंत्रणाएं शत्रु राज्य तक तो नहीं पहुंच जाती है। अगर इस प्रकार किन्हीं भी लोगों को बिठा करके, बहुत सारे लोगों को बिठा करके अगर हम मंत्रणाएं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी गुप्त बातें फैल भी सकती हैं। तो यदि हमें सफलता चाहिए तो हमें अपनी जो गुप्त बातें हैं, जो मंत्रणाएं हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से गुप्त रखना ही होगा। चलिए फिर आइए आगे देखते हैं अगला श्लोक। कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं क्षिप्रम आरंभसे कर्म न दीर्घयसि राघवः। अब यहाँ पर श्री राम जी पूछ रहे हैं कि कि हे राघव, लघुमूलम महोदयम विनिश्चित्य, कि जो छोटे साधन वाले और बहुत बड़े परिणाम वाले कार्य हैं उनको निश्चय करके, क्षिप्रम आरंभ से, क्या उनको शीघ्र ही आरंभ कर देते हो ना, कर्मणा दीर्घयसि, और उनमें देरी तो नहीं करते हो। देखो क्या कहने का तात्पर्य है कि कहते हैं कि हे राघव, कि जो जिन कार्यों में बहुत ही कम साधन का प्रयोग होता है और जो है सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका परिणाम जो है बहुत बड़ा होता है, ऐसे कार्यों को करने में कहीं तुम विलंब तो नहीं करते? ऐसे कार्यों को तो बहुत जल्दी ही शुरू कर देना चाहिए, जो सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यह एक प्रकार की सलाह है जो श्री राम जी के द्वारा दी जा रही है। आइए अगला देखते हैं। कच्चित् सहस्राण मूर्खाणामेकमिच्छसि पंडितं पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यानि श्रेयसं महत्। अब यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कि सहस्राण मूर्खानाम एकम पंडितम इच्छसि, क्या तुम हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान को अपने पास रखना चाहते हो? या फिर मूर्ख लोग तुम्हें बहुत पसंद हैं। देखो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मूर्ख लोग या चाटुकार हमारे साथ में रहते हैं, और जो चाटुकार होते हैं वो बहुत बड़ाई करते हैं हर एक बातों पे, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और चाटुकार जो है उनकी बातें निश्चित तौर पर सभी व्यक्तियों को बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कि भाई कहीं तुम चाटुकारों को अपने पास तो नहीं रखना चाहते। बहुत सिंपल सी बात में कहा गया है कि क्या तुम हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान को रखना चाहते हो? क्यों? इसका भी कारण है क्यों, तो उसके लिए भी कहा गया है कि पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यानि श्रेयसं महत्, क्योंकि एक विद्वान जो पुरुष है वह धन के संकट के समय वो कल्याण कर सकता है। जब कभी कोई परेशानी आ जाए, धन का संकट आ जाए, तो विद्वान पुरुष है वो अपनी विद्वता के द्वारा या फिर अपनी बुद्धि के द्वारा भी धन को अर्जन कर सकता है, या फिर अपने धन संपत्ति को दान भी दे सकता है। बहुत सारी बातें हैं जो एक विद्वान पुरुष कर सकता है। लेकिन जो मूर्ख है वो तो
वो तो हमेशा ही जो है व्यक्ति विशेष के लिए कठिनाई देता रहता है। तो इसलिए हमेशा जो है विद्वानों को ही अपने समीप रखना चाहिए। एको अप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन महतिं श्रेयम्। अब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई है कि एक एक एकोपि अमात्य, एक अमात्य भी, एक अमात्य यानी कि मंत्री, एक मंत्री भी, कैसा मंत्री? मेधावी, बुद्धिमान, एक बुद्धिमान मंत्री भी शूरः दक्षः विचक्षणः, कैसा हो? शूरः, शूरवीर, दक्षः, जो अपने कार्यों में चतुर हो ऐसा, और विचक्षणः, और नीतिज्ञ हो, नीतिज्ञ हो, ऐसा मंत्री भी क्या कर सकता है? राजानम राजा पुत्रम वा, राजाओं के लिए, राजा को और राजा के पुत्र यानी कि राजकुमार को श्रियम प्रापयेत, धन संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। जो बहुत ही अच्छे मंत्री होते हैं, जिन मंत्रियों के अंदर इस प्रकार के गुण होते हैं, वो राजाओं के लिए बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, अच्छी मंत्रणाएं, अच्छी बुद्धि के द्वारा। यहाँ पे यूँ कहिए कि शत्रु को परास्त करने में उनकी अहम भूमिका होती है, राजा के लिए, राजपुत्रों के लिए। तो अगर एक अच्छा मंत्री राजा के पास में है तो वो और भी अधिक बलवान हो जाता है। इसीलिए मंत्रियों का चुनाव करते समय राजाओं को बड़े ही ध्यान से करना चाहिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक कि कौन सा मंत्री उन अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन जो है राज कार्यों में दक्ष है, चतुर है, अपनी बुद्धि चतुरता का परिचय देता रहता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। कच्चिन् मुख्याः महत्सवेव मध्यमेषु च मध्यमा जधन्याश्च जधन्येषु भृत्यास्ते तात योजिता। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए सभी व्यक्तियों का जो कार्य है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, और किन व्यक्तियों को किन कार्यों में लगाना चाहिए ये भी एक बड़ी ही चतुरता का काम है, बहुत ही बुद्धिमत्ता का काम है। तो इसीलिए यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे तात कच्चिन मुख्यः महत्स्वेव, कहा कि क्या तुमने महान व्यक्तियों को प्रधान कार्यों में योजिता लगाया हुआ है, और मध्यमेषु च मध्यमाः, और मध्यम प्रकार के कार्यों में मध्यम श्रेणी के लोगों को लगाया है या नहीं, और जधन्याश्च और नीच प्रकार के लोगों को, जधन्येषु, नीच प्रकार के जो लोग हैं, क्या उन्हें निम्न कार्यों में लगाया है? देखो यहाँ पर पूछा गया कि किन व्यक्तियों को किन कार्यों में लगाया है। क्या तुमने सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार उनके कार्यों में लगाया है? देखिए हमेशा जो है जिसकी जो योग्यता होती है उसके अनुसार ही उसे उन कार्यों में लगाना चाहिए, तभी वह फलदायक होता है, अन्यथा वह अपना उचित फल नहीं देगा। इसीलिए यह प्रश्न यहाँ पर किया गया है। आइए अगला देखते हैं। अमात्यानुपधातितान पितृपैता महान शुचीन श्रेष्ठेषु कश्चित्त्वम नियोजयसि कर्मसु। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या तुम उन्हीं अमात्यों को अच्छे कार्यों में नियुक्त करते हो जो घूस न लेते हो, उपद्यातितान, घूस न लेने वाले, और सुचीन यानी कि निश्चल हों, क्या उन्हीं को लगाते हो? और क्या कहा श्रेष्ठेषु, और जो पूर्ण पवित्र हों और जो श्रेष्ठ हों, और कब से कार्य करते आ रहे हों उसके लिए भी उन्होंने बोला कि पितृपैता महान शुचीन, जो अपने
पिता दादा आदि के समय से कार्य करते आ रहे हों, क्या ऐसे हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। हम आज भी जो है किसी को कार्य देते हैं तो हम देखते हैं कि उसके पिता क्या करते हैं, दादा क्या कार्य करते हैं, क्या वो अच्छे व्यक्ति हैं। तो किसी के परिवार से उसके अच्छा होना या ना होना इसका भी पता चलता है। तो यहाँ पर जो है उन्हीं बातों को कह रहे हैं कि क्या तुम उनके पिता दादा इत्यादि को जो कार्य करते आ रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को कार्य देते हो जो पूर्ण रूप से पवित्र हों, श्रेष्ठ हों? क्योंकि जो अमात्य का जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है और उनका पद बहुत श्रेष्ठ पद होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो किसी भी प्रकार के लालच में ना फंसे, कभी भी ना फंसे, और देश के लिए, राज्य के लिए अच्छा कार्य करे। कश्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचिः कुलीनश्च अनुरक्तश्च दक्ष सेनापतिकृतः। अब देखिए, अभी तक तो यहाँ पर अमात्य के बारे में बात हो रही थी। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पद सेनापति के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या कहा कि धृष्टश्च, धृष्टः, किसी के भी दबाव में ना आने वाले, किसी के भी दबाव में ना आने वाले। अब क्या कहा? कहते हैं कि क्या तुमने किसी के भी दबाव में ना आने वाले, कैसे? शूरश्च, शूरवीर, धृतिमान, धैर्यशाली, मतिमान, बुद्धिमान, शुचिः, पवित्र, और कुलीन, जो अच्छे कुल का हो, और च अनुरक्तश्च, और अनुरक्त, और अपने में ही अनुराग रखने वाले, दक्षः, और युद्ध कर्म में चतुर, सेनापति कृतः, इस प्रकार के किसी व्यक्ति को सेनापति बनाया है। अब देखिए, सेनापति का पद कितना महत्वपूर्ण है, जो बड़ी ही बुद्धिमत्ता से अपने कार्य को कर सके। नहीं तो अगर अपनी बुद्धि चतुरता से कार्य नहीं करेगा तो किसी से भी युद्ध कर सकता है, लेकिन सिर्फ युद्ध करने से ही तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता ना। तो ऐसा सेनापति, कितने गुण बताए कि भाई सूरवीर हो, जो कभी युद्ध इत्यादि हो तो अपनी सूरवीरता दिखाए, धैर्यशाली हो, धैर्य का परिचय दे, बुद्धिमान हो, पवित्र हो, और राजा में अनुराग रखने वाला हो। यदि ये सारे के सारे गुण किसी पुरुष में है तभी वह सेनापति बनने के योग्य है। क्या ऐसा सेनापति बनाया है? ऐसा पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये जो श्लोक है कितना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन से भी बड़ा संबंधित है। क्या कहा गया है कि कश्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलंबसे। अब देखिए, कश्चित् बलस्य यानी कि सैनिकों को भक्तम च वेतनम, भक्तम यानी भत्ता, वेतन तो जानते ही हो, उचित वेतन, यथोचितम, और वेतन भी कैसा? निश्चित वेतन, एक निश्चित वेतन और भत्ता, जो समय समय पर भत्ता होता है वो। दातव्यम ददासी, देने के लिए देते हो। संप्राप्त कालम, और कब? उचित समय पर। ना विलंब से, विलंब तो नहीं करते हो। देखो क्या कहा गया है कि जो आपके जो सैनिक है, उन सैनिकों का जो वेतन है, वेतन भी कैसा? ठीक ठाक वेतन, अच्छा वेतन, जिससे उनका घर परिवार ढंग से चल सके, उन्हें कुछ और सोचने की आवश्यकता ना हो। और दूसरा, समय पर, अच्छा वेतन और समय पर। जैसे अब सबको पता है कि जो भी नौकरी पेशा हैं लोग होते हैं, उन्हें 30 तारीख को या महीने की आखिरी तारीख तक वेतन मिल जाता है ना, ताकि और उस वेतन से वो पूरे महीने भर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो इसी प्रकार पूछा गया है यहाँ पर कि क्या तुम अपने सैनिकों को समय पर और उचित वेतन देते हो, उसमें किसी प्रकार का कोई विलंब तो नहीं करते। अगर मान लिया कि कभी विलंब होगा तो निश्चित तौर पर वो सैनिक गुजारा भत्ता के लिए कुछ और सोचेंगे, वो अपने कार्य को छोड़ भी सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये सब पूछा गया है कि यह भी, या यूँ कह लो कि यह कहने का प्रयत्न किया गया है कि आप अपने सैनिकों को अच्छा वेतन दें और जो है उचित समय पर दें, ताकि उन्हें कुछ और सोचना ना पड़े।
कालाति कर्मणाच्चैव भक्त वेतनयोरभृतः भर्तुरप्यतिः कुप्यन्ति सो अनर्थ सुमहान स्मृतः। अब देखिए यहाँ पर जो पहले हमने श्लोक पढ़ा कि वेतन समय पर देना चाहिए, उसी में आगे बताया गया है कि अगर वेतन समय पर ना दिया जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो उसी के बारे में कहा गया है कि कालाति कर्मणात्, समय बीत जाने पर, किस चीज़ का समय बीत जाने पर, भक्त वेतनयोरभृतः, कि अगर समय बीत जाने पर भत्ता और वेतन दिया जाता है तब क्या होगा, तो भर्तुर अप्यति कुप्यन्ति, तो जो सैनिक हैं वो अपने स्वामी से कुपित हो जाते हैं, और जब कुपित हो जाएंगे तो क्या होगा, इससे बहुत भारी आपत्ति हो सकती है, घटना घट सकती है बहुत से। सो अनर्थ सुमहान स्मृतः, तो अनर्थ हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए जो है हमें हमेशा वेतन और भत्ता जो सैनिक हैं उन्हें समय पर देना चाहिए। अगर हम भी अपने घर पर कोई कार्य करवाते हैं, बहुत सारे मजदूर कई बार आते हैं, तो वो भी दैनिक भत्ते पर आते हैं, दैनिक वेतन पर, तो उनका वेतन भी समय पर दिया जाना चाहिए। अगर उन्हें भी जो है समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो वो भी कुपित हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये जितनी बातें बताई गई हैं इस पाठ के अंदर, वो सभी बातें श्री राम जो हैं अपने भाई भरत को बता रहे हैं, ताकि जो है वो अपना राज कार्य भली भांति सुचारू रूप से चला सके और कोई भी विघ्न जो है उनके कार्यों में, राज कार्यों में ना आए। ठीक है। तो अब हमारा जो यह पाठ है भास्वती का कुशल प्रशासनम, ये पाठ आज पूर्ण हो गया है। बच्चों, इन सभी श्लोकों को अच्छी तरीके से पढ़ें, उनके अर्थ को समझें। इसके बाद फिर हम अगली क्लास में इस पाठ में दिए गए जो अभ्यास कार्य हैं उनको समझेंगे, उन्हें करने का प्रयत्न करेंगे। तो जब तक जो है आप इस पाठ का अभ्यास भली भांति से करें। और हाँ, इस पाठ के अंदर जो अभ्यास कार्य दिए गए हैं आप उन सबको आप स्वयं करें, उसके बाद फिर हम अगली क्लास में उनको करेंगे यहाँ पर। ठीक है।